नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जो हमारा सिलसिला चल रहा था, आपका जो भी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, आपका जो सीबीएसई द्वारा जो जारी किया गया था, उसका अब जो है हम अपने सेकंड लास्ट चैप्टर पर जो है हम आ चुके हैं। इससे पहले हम आपके जो भी सिलेबस के अनुसार चैप्टर आ रहे हैं वो सभी की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब अगर आपने वो वीडियोज़ जो है अभी नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिए। आपके लिए जो है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और हमारे हाथों द्वारा जो है इसे लिखा गया है। और एक भी चीज़ जो आपका जो मिस नहीं होने वाला है, अगर आप वो वीडियो देख लेते तो आपकी जो है बहुत अच्छे से अच्छी जो है तैयारी जो है वो हो सकती है आपके पॉलिटिकल साइंस को लेकर के। तो आज का हमारा जो विषय है वो है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो आपका चैप्टर है। इसके बाद हम आपका एक चैप्टर रह जाएगा आपका वैश्वीकरण, उसे भी हम जो है आपको अपलोड जो है जल्द से जल्द करवा देंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो भी नोटिफिकेशन डालें तो आपको जो है कोई भी वीडियो डालें तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। यही नहीं, आपका जैसी सिलेबस जो आपके चैप्टर के अनुसार जो भी आ रहा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा तो हम आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाएंगे। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ लाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है आपके लिए हर चैप्टर का कह रहा हूँ मैं, हर चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के आपके एमसीक्यूज़, और फिर जब आपका पेपर आएगा अभी तो हम आपके लिए जो है सैम्पल पेपर जो है आपके लिए हम जो आपका चालू करवा देंगे, प्रीवियस ईयर जो भी सैम्पल पेपर है। और जो हमें बाद बाकी जो भी चीज़ें रह जाएगी वो सभी चीज़ें जो आपको जो है करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ सकते हैं अभी के अभी। और ये भी बता दूं कि इसकी जो है पीडीएफ जो है, ये जो अभी मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाऊँगा उसकी पीडीएफ जो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप जो है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हम जो चैप्टर डाल रहे थे वो आपके दो पार्ट में वीडियो थे, लेकिन अब जो है आपके दोनों चैप्टर जो भी रह रहे हैं वो हम आपको वन शॉट वीडियो जो है क्लियर करवा देंगे। एक वीडियो में आपका सारा का सारा चैप्टर ख़त्म, ठीक है। क्योंकि इन चैप्टर से जो है इस वाले चैप्टर से आपके गिने चुने क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते। जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी चैप्टर शुरू कर दूँ सबसे पहले उसका मैं आपको परिचय बताता हूँ चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम सब देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे सुरक्षा क्या है, सुरक्षा के बारे में जानेंगे। पारंपरिक धारणा क्या है सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या है, सुरक्षा के अपारंपरिक तरीके क्या हैं, खतरे के नए स्रोत किस किस प्रकार के आ रहे हैं, उसके बाद भारत में सुरक्षा नीति किस प्रकार से लागू की गई है, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आज़ादी पाना, है ना। सुरक्षा हम सब क्यों करते हैं? कोई भी खतरा से बचने के लिए करते हैं सुरक्षा, ठीक है। तो आप जो इसे याद कर सकते हैं, सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी पाना। उसके बाद आपके पारंपरिक धारणा देखिए सुरक्षा को लेकर के दो प्रकार की, एक बाहरी सुरक्षा होती है और एक होती है आंतरिक सुरक्षा। सबसे पहले हम सब क्या देखेंगे, बाहरी सुरक्षा देखते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत खतरे का स्रोत दूसरा देश होता है। देखिए बाहरी सुरक्षा मतलब होता है बाहर के जो देश हैं उन सबसे सुरक्षा पाना। इसके अंतर्गत क्या होता है, दूसरे देश से जो हमें खतरा होता है, जैसे सैन्य हमले से देश के संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता प्रभावित होती है। अब कोई भी दूसरा देश जो है किसी अन्य देश पे उस पर क्या करता है, हमला करता है, तो क्या होता है उसका पूरा का पूरा जो है देश का व्यवस्था जो है ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बाहरी सुरक्षा क्या है, बाहरी देशों से सुरक्षा पाना। उसका आंतरिक सुरक्षा क्या है, जो हमारे देश में ही जो मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है, जो हमारे देश के अंदर से ही जो चालू होता है उसी को क्या कहते हैं हम सब आंतरिक सुरक्षा। उससे बचना, वही जो हमारे देश में जो भी जैसे आंदोलन हो गए, गृह युद्ध हो गया, तो उससे बचना क्या कहलाता है, आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। देश के लिए अंदर की व्यवस्था जैसे गृह युद्ध, अलगाववादी आंदोलन, इन सब से जो है आंतरिक सुरक्षा जो है वो ख़राब होता है, ठीक है। अब हमारा आता है सुरक्षा की पारंपरिक तरीके कौन कौन से। देखिए सुरक्षा का पारंपरिक तरीका है निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास की बहाली। सुरक्षा का पारंपरिक तरीका है, पारंपरिक तरीके मतलब हम खुद जो इसे कर सकते हैं, जैसे कि हम निशस्त्रीकरण मतलब अस्त्र शस्त्र बनाना जो है वो बंद कर दें, या फिर अस्त्र शस्त्र जो भी हम बना रहे हैं उस पर नियंत्रण स्थापित कर लें कि लिमिट में जो हम सब बनाएं। उसके बाद विश्वास की बहाली, जनता में जो है विश्वास लाना, ठीक है, पारंपरिक तरीके हैं, इसे हम जो है आसानी से इसे हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपारंपरिक तरीके देखते हैं हम सब क्या है। अपारंपरिक धारणा में सैन्य खतरों के साथ मानव भी प्रभावित होता है। अब कोई भी सैन्य खतरा होता है, मान लीजिए दो सेना के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है। अब
जो भी मिसाइल होगी, मान लीजिए कोई भी जो औजार बनता है वो किस लिए बनता है, युद्ध करने के लिए बनता है। मान लीजिए युद्ध हुआ दो सेना के बीच में, तो उससे सिर्फ सेना को ही हानि नहीं होता, बल्कि उससे क्या है, पूरे के पूरे जो है पूरा देश जो है, पूरा जनता जो है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है। अब कारक क्या है, देखिए कारक क्या है इसके, अकाल, महामारी, वैश्विक ताप वृद्धि, आतंकवादी, ये सब क्या है, अपारंपरिक धारणा में है। इसके कारण क्या है, सुरक्षा जो है वो हनन होती है। ठीक है। अकाल हो गया, महामारी, वैश्विक ताप वृद्धि, आतंकवादी। सबसे मेन मुद्दा क्या है, आतंकवाद को हम सब मान सकते हैं इसमें। ठीक है। जो कि पूरा विश्व जो है इससे प्रभावित है। जैसे अकाल, मान लीजिए अकाल पूरे विश्व में एक साथ नहीं आता है, महामारी नहीं आता, लेकिन आतंकवादी एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरा विश्व इससे क्या है, प्रभावित है। ठीक है। अब सहयोग मूलक सुरक्षा क्या होता है, देखिए खतरों से निपटारा सहयोग से, मतलब सहयोग मूलक से ही हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसी सुरक्षा जो सहयोग से आए। कैसे आए, सहयोग से। जैसे कि यूएनओ की स्थापना क्यों की गई है, यूएनओ की स्थापना इसलिए की गई जिससे पूरे देश का क्या है, एक संगठन, एक मेन लीडर रह सके, जो कि क्या कर सके, किसी देश की सुरक्षा के लिए जो है उस पर फैसला ले सके। ठीक है। जैसे यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे किसी देश को यूएनओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे किसी भी देश को मान लीजिए कोई भी चीज़, पैसे की ज़रूरत होती है, अगर वो अकाल वहाँ पर पड़ गया तो वर्ल्ड बैंक जो है क्या करता है, उसकी सहायता करता है। उसके बाद संगठन ही नहीं, कुछ लोगों ने भी क्या करा है, लोगों के सुरक्षा के लिए सहयोग, जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, गांधी जी कह लीजिए, तो ये सब क्या है, सहयोग मूलक सुरक्षा के एक रूप है। ठीक है। अब हम सब आगे भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक। भारत की सुरक्षा नीति क्या है, 4 घटक है। सुरक्षा नीति क्यों अपनाई गई है, ठीक है, तो सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए। किस लिए, सुरक्षा नीति का 4 प्रमुख कारण है, सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए। उसके बाद आपका आर्थिक विकास करने के लिए सुरक्षा नीति का उपयोग किया गया है। अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, अंदरूनी सुरक्षा मतलब भारत के अंदर का कोई भी देश जो है वो लोग जो है एक दूसरे के विरोध में ना जाए, एक दूसरे से लड़े झगड़े ना, तो उन सब को लेकर के सुरक्षा नीति बनाई गई है। संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, क्या करने के लिए, संस्थाओं को मजबूत, मतलब भारत के जो अंदर के जो संस्था है उसे क्या करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो है सुरक्षा नीति का जो है भारत ने, तो आप इसे जो है याद कर ले, क्योंकि ये आपका इस चैप्टर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। पेपर में आ सकता है कि भारत के द्वारा सुरक्षा नीति जो अपनाई गई है उसके बारे में व्याख्या कीजिए, तो आप ये सब लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर जो है मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या है, ये पॉइंट ही सिर्फ नहीं लिखना है, इसके बारे में व्याख्या भी कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है आतंकवाद। आतंकवाद तो हम सब जानते हैं। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आतंकवाद की परिभाषा मान लीजिए क्रूर, हिंसा, सामाजिकता को ख़त्म करना, इसका मुख्य क्या है, उद्देश्य होता है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है इनका, मुख्य उद्देश्य होता है इनका क्रूर हिंसा करना, सामाजिकता ख़त्म करना। इनका उद्देश्य सिर्फ लोगों में भय उत्पन्न करना होता है। क्या करना होता है, ये कोई भी जाति धर्म नहीं देखते हैं, जो मिल जाए उस पर क्या है, ताबड़तोड़ ये सब फायरिंग वगैरह ये सब चीज़ कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका उद्देश्य होता है सिर्फ लोगों में भय उत्पन्न करना। उसके बाद आपके इस चैप्टर से कुछ डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसे मैंने आपके लिए जो है अलग से लिख दिया गया है। तो आपका सबसे पहले आता है रासायनिक जैविक हथियार संधि कब हुई, तो 1992 में जो है ये हुआ था। उसके बाद आपका पेपर में आ जाता है जैविक हथियार संधि। यहाँ पर रासायनिक जैविक हथियार संधि था, लेकिन यहाँ पर क्या सिर्फ जैविक है, रासायनिक नहीं है। ठीक है। तो वो कब हुआ, आपका 1972 में जो है ये संधि हुई थी। उसके बाद आपका एक फुल फॉर्म है आपका NPT से आ जाता है, परमाणु अप्रसार संधि जो है आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद एक आता है आपका SARC, SARC। ठीक है। तो इसका आपका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूरेट, क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम। ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद कर ले, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ही याद कर लें। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि ये चैप्टर आपका ज़्यादा लंबा होने वाला है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो थे वो मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है। आपका आंतरिक सुरक्षा, ये सब चीज़ें ही आपकी इस चैप्टर से आएंगी, ज़्यादा आपका इसका आने वाला नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके व्यू आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना इस वीडियो पर सब्सक्राइब आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं, तो इससे क्या हमारा मनोबल जो है वो गिर जाता है। ठीक है। हम आपके लिए पूरे साल आपके साथ जो है जुड़ने वाले हैं, तो आप जो है अब भी आपका भी फ़र्ज़ होता है कि आप जो है हमें कुछ उसका फल दें। ठीक है। और इसकी जो है PDF जो है मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जो आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।